Good morning everyone. Welcome to our channel RPIIT Academics. I am Bhavya Chauhan, Assistant Professor in the Department of Applied Sciences. So our today's topic is symbiosis. Basically symbiosis होता क्या है? Symbiosis एक biological relation होता है दो organisms के बीच में. सिम्बायोसिस क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, या मान लो एक ऐसी इंटरेक्शंस होती है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें एक को या तो बेनिफिट होगा या एक को कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा, या तो एक को हमेशा बेनिफिट होगा दूसरे को हार्म होगा, या दोनों को ही बेनिफिट होगा। अब इसके आगे हम सब टाइप्स पढ़ते हैं कि कितने टाइप के सिम्बायोसिस होते हैं। बेसिकली तीन टाइप के सिम्बायोसिस होते हैं, जैसे कि म्यूचुअलिज्म हो गया, कमेंशियलिज्म हो गया, पैरासाइटिज्म हो गया। अब म्यूचुअलिज्म में क्या है? फर्स्ट टाइप है म्यूचुअलिज्म में दोनों को ही बेनिफिट होता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स को। अब हमने जैसे मैंने तुम्हें सिम्बायोसिस में बताया, सिम्बायोसिस क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है या उन दोनों का जो रिलेशनशिप बताता है उसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में जो दोनों ऑर्गेनिजम्स है, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों को ही फायदा होता है। कैसे होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल बीज हो गई और फ्लावर्स हो गए। क्या है? बीज क्या करेंगे? नेक्टर लेंगे, और जो फ्लावर्स है वो क्या होगा? पॉलिनेट होएगा। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हो गया जैसे कि क्रो हो गया और बफेलो हो गया। अब जैसे कि बफेलो के ऊपर क्या छोटे छोटे माइट्स होते हैं जो कि ब्लड सक करते हैं, और बफेलो को इचिंग होती है, प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। और जो क्रो होते हैं, क्रो क्या करेंगे? उनके ऊपर बैठ के वो जो माइट्स होते हैं उनको ईट करते हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। जो ब्लड सक कर रही थी बफेलो का काऊ, माइट्स कर रही थी, ब्लड सक कर रही थी, तो उससे भी उसको आराम मिलेगा, और जो क्रो है जो ईट कर रहे हैं उन माइट्स को, उसका भी बेनिफिट हो रहा है, उसको फूड मिल रहा है, उसको भी फूड मिल रहा है। तो जो म्यूचुअलिज्म में है दोनों को ही बेनिफिट होता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कमेंशियलिज्म। कमेंशियलिज्म ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें सिर्फ एक को ही फायदा होता है, बेनिफिट होता है, और दूसरे को ना तो कोई हार्म होगा ना ही कोई बेनिफिट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो गया जैसे कि वेल होगी और बार्किनेज होगी। अब बार्किनेज क्या होते हैं? एक सी शेल की तरह होते हैं, छोटे छोटे जैसे सेल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव नहीं करते। अब वो क्या करेंगे? वो वेल के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब इससे क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो वेल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, तो वो बार्कनेल्स क्या होंगे? वेल के ऊपर चिपक जाएंगे, जिस वजह से जब भी वो जहाँ पर भी मूव करेगी तो वहां पर उसको क्या होंगे? जो बार्कनेल्स होंगे वो क्या करेंगे? उनको न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन रिच वाटर में जब वेल मूव करेगी तब वहां से वो क्या करेंगे? अपना फूड लेंगे। ठीक है, बार्कनेल्स क्या करेंगे? उस न्यूट्रिशन रिच वाटर से अपना फूड लेंगे। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में इसमें क्या होगा? इस टाइप में व्हेल को तो कोई नुकसान नहीं होगा ना ही कोई बेनिफिट होगा, लेकिन जो बार्कनेज है उनको बेनिफिट होगा, उनको अपना फूड मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक ऑर्गेनिजम्स को फायदा होगा लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म को नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल हो गए जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए और पैरासाइट्स हो गए। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे? हमारी बॉडी से ही ब्लड सक करेंगे, हमारी बॉडी से ही, हमारे टिश्यू से ही वो खाना लेंगे अपना। हम जो खा रहे हैं, हमारा ब्लड सक कर रहे हैं, हमारी बॉडी के थ्रू ही वो अपना फूड बना रहे हैं, जिससे हमें हार्म हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन जो पैरासाइट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में जो पाए जा रहे हैं, उनको क्या होगा? उनको रहने के लिए हैबिटेट भी मिल रहा है, एक उनको खाने के लिए फूड भी मिल रहा है हमारी बॉडी से। लेकिन इस वाले में जो पैरासाइटिज्म है इसमें एक ऑर्गेनिजम्स को हमेशा नुकसान होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को हमेशा बेनिफिट होता है। तो ये हमारा टॉपिक था, सिम्बायोसिस था, इसमें हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा ऑर्गेनिजम्स के बीच में। थैंक यू।